निर्वाचन आयोग ने आज कर्नाटक विधानसभा चुनाव की तारीख की घोषणा कर दी है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि कर्नाटक में एक चरण में विधानसभा चुनाव होगा, 10 मई को मतदान होगा और वहीं 13 मई को मतगणना होगी। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि राज्य में 5.21 करोड़ मतदाता है, जिनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 2.6 करोड़ है, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 2.5 करोड़ है। बता दें कि कर्नाटक में 224 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस गांधी ने ओबीसी समुदाय का अपमान किया और जब कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया है तो कह रही है कि कोर्ट ही गलत है। राहुल गांधी को लगता है कि इस देश पर शासन करना उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। अश्विनी वैष्णव ने आगे कहा कि राहुल गांधी हक की राजनीति करते हैं। वे सोचते हैं कि चूंकि वे एक निश्चित परिवार में पैदा हुए हैं, इसलिए वे संविधान, अदालत और संसद से ऊपर हैं। वे यह भी सोचते हैं कि वे भारत के संविधान से ऊपर हैं। वॉशिंगटन डीसी में भारतीय दूतावास के बाहर हिंसक विरोध और सैन फ्रांसिस्को में भारतीय वाणिज्य दूतावास में तोड़फोड़ को लेकर अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने कड़ी निंदा की है। उप प्रवक्ता वेदांत पटेल ने कहा कि राजनयिक मिशनों और राजनयिकों की सुरक्षा के लिए सभी उचित कदम उठाने के लिए अमेरिका प्रतिबद्ध है और हम ऐसे हमलों की निंदा करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए पटेल ने कहा कि हिंसा कभी भी विरोध का स्वीकार्य रूप नहीं है। हमारे वियना कन्वेंशन दायित्व के अनुरूप विभाग संघीय, राज्य और स्थानीय कानून प्रवर्तन अधिकारियों के साथ समन्वय सहित सभी उचित कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, ताकि इन सुविधाओं और उनके भीतर काम करने वाले राजनयिक व्यक्तियों की सुरक्षा और सुरक्षा की रक्षा की जा सके। भारत का निर्यात लगातार बढ़ रहा है, जिसे लेकर वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने जानकारी दी। पीयूष गोयल ने कहा कि भारत का कुल निर्यात 750 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गया है। उन्होंने कहा कि यह अब तक का सबसे अधिक निर्यात है और यह उपलब्धि आजादी के 75वें वर्ष में हासिल हुई है, जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में चालू वित्त वर्ष अप्रैल 2022 मार्च 2023 में भारत का कुल निर्यात 15% से अधिक बढ़ने की उम्मीद है। केंद्र सरकार ने देश भर में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 7,432 त्वरित चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए 800 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। इसकी स्वीकृति इलेक्ट्रिक वाहनों को शीघ्र अपनाने और उनके निर्माण से जुड़ी फेम योजना के दूसरे चरण के तहत की गई है। उद्योग मंत्रालय ने पहली किस्त के तहत 560 करोड़ रुपए यानी कुल राशि का 70% 3 कंपनियों इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम को जारी किया है। बता दें कि फिलहाल देश में कुल 6,585 चार्जिंग स्टेशन है। नए 7,432 स्टेशनों से ईवी के चार्जिंग का नेटवर्क बढ़ेगा। वहीं सरकार ने इसे मार्च 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है। देश में मध्यम आय और नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के उद्देश्य से सरकार आयुष्मान भारत योजना का दूसरा चरण आयुष्मान योजना 2.0 की तैयारी कर रही है। इस योजना के जरिए सरकार देश के करीब 40 करोड़ लोगों का मुफ्त में इलाज करेगी, जिसके लिए नीति आयोग और स्वास्थ्य मंत्रालय जनसंख्या के इस वर्ग को स्वास्थ्य कवर प्रदान करने के लिए प्रस्तावित योजना की रूपरेखा पर काम कर रहा है। बता दें कि 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई आयुष्मान भारत योजना कम आय वाले लोगों के स्वास्थ्य देखभाल के लिए 5 लाख रुपए तक का कवरेज प्रदान करती है। उत्तर प्रदेश में लगने वाली औद्योगिक इकाइयों को लेकर योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, जिसके अंतर्गत वैश्विक निवेश सम्मेलन में निवेश करार करने वाले सुपर मेगा व अल्ट्रा मेगा इकाइयों को फास्ट ट्रैक आधार पर बिना नीलामी के भूमि आवंटित की जाएगी, जिसके लिए औद्योगिक विकास विभाग नियमावली तैयार कर रहा है। बता दें कि सम्मेलन में प्रदेश सरकार की औद्योगिक विकास नीति में 500 से 3,000 करोड़ निवेश वाली इकाइयों को सुपर मेगा और 3,000 करोड़ रुपए से अधिक निवेश करने वाली इकाइयों को अल्ट्रा मेगा श्रेणी में रखा गया है।